नमस्कार दोस्तों, क्राइम तक आप देख रहे हैं। बात करते हैं जो भगदड़ मची है महाकुंभ में, उसको लेकर आप तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं। ऐसे में सवाल ये भी खड़ा हो रहा है कि इतनी भीड़ को प्रशासन कैसे मैनेज करेगा। 10 करोड़ लोग अगर पहुंच जाएंगे तो प्रशासन किस तरह से उसको मैनेज करेगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। और लोगों से भी अपील हम कर रहे हैं कि, और प्रशासन भी कर रहा है कि हो सके तो अवॉइड करें, आपकी जान ज़्यादा कीमती है स्नान से। मैं आपको बताता हूँ दरअसल ये घटना कहाँ हुई है। संगम नोज पर घटना हुई थी सुबह देर रात 2 बजे के आसपास, जब भगदड़ मच गई। 10 से ज़्यादा लोगों की मौत, अभी तक जो हमारी जो वेबसाइट है वो इसको आज तक .in छाप रही है। 10 से ज़्यादा लोगों की मौत हुई। अभी तक कितने जख्मी हैं नहीं पता है, मैं आपको आगे इसमें बता रहा हूँ। संगम नोज जो पूरी जगह है, क्यों इसकी महत्ता क्यों है, मैं आपको बताता हूँ। इस जगह की आकार की वजह से इसकी महत्ता है। प्रयागराज में इस संगम नोज को स्नान के लिए सबसे अहम जगह माना जाता है। कहा जाता है यहीं पर यमुना और मिथकीय नदी सरस्वती गंगा से मिलती है। ज्यादातर साधु संत इसी जगह पर स्नान करते हैं और इसी वजह से लोग भी स्नान करने के लिए इसी जगह पे आ रहे जुट गए। और क्या हो गया चिराग जी, जो मेन रीज़न था, देखिए सबसे पहले कि रीज़न क्या था, तो इस नोज पे जाने के लिए ना जो एंट्री और एग्जिट है ना, मतलब जो जाना है वहाँ वहीं से आना हो गया। तो क्या हो गया, वो एक ही पैसेज पे ना लोगों का आना जाना बढ़ गया। अब क्या हो गया, उसके जो लेफ्ट पैसेज पे ना कुछ लोग सोए थे। अब वो एक बैरिकेड खुला गया वहाँ का, तो जो लोग सोए थे अब वो लोगों को दिखा नहीं, कुछ लोग उस तरफ जाने लगे और उन लोगों पे वो फंस के गिर गए। अब वो गिरे तो एक के पीछे एक फिर एक वो गिरते गए, फिर एक के पीछे फिर चलिए, ये तो बहुत डिटेल में जांच होगी जिसमें और चीजें क्लियर होंगी। इसमें मैं आपको संगम नोज का बताता हूं। इस क्षेत्र को हर बार बढ़ाया भी जाता है। 2019 की तुलना में इस बार भीड़ को देखते हुए संगम नोज के क्षेत्र को बढ़ाया गया था, यानी इस क्षेत्र को बढ़ा दिया गया था। जानकारी के अनुसार पहले यहाँ ऐसी व्यवस्था की गई थी कि हर घंटे यहाँ 50,000 लोग स्नान कर सकते थे। पहले जो व्यवस्था थी, एक बारी में 50,000 लोग। लेकिन इस बार महाकुंभ में हर घंटे 2 लाख लोगों के स्नान करने की तैयारी की गई थी। यानी अभी भी 2 लाख लोग स्नान कर सकते थे यहाँ पर हर घंटे। यानी कि इसी वजह से लोग ज़्यादातर वहाँ गए, क्योंकि वहाँ की महत्ता ज़्यादा है। शुरुआत तो जानकारी सामने आई, उसमें कहा गया कि भारी संख्या में लोग संगम नोज पहुँचने जा रहे थे, जिसके चलते स्थिति नियंत्रण से बाहर हो गई। इसके बाद कई रास्तों को खोला और भीड़ को डाइवर्ट किया। प्रशासन ने कई रास्तों को भी खोला, ऐसा नहीं प्रशासन ने बाकी जो एंट्रीज थे जो बंद थे उन सब एंट्रीज को खोल दिया। इसी वजह से थोड़ी सी राहत मिली। चिराग जी 70 से ज़्यादा जो हैं वो एम्बुलेंस तुरंत पहुंच गए थे, थोड़ी देर बाद ही पहुंच गए थे। देखिए क्या प्रॉब्लम क्या थी, यही 2 मेन रीज़न थी। पहले तो अमृत स्नान था, इसकी वजह से ना ज़्यादातर पंटो पुल, मतलब जो बीच में छोटे छोटे पुल बने थे ना, आप ड्रम्स जैसे देखे होंगे, वो पुल ना बंद थे। इसके कारण संगम पर पहुंचने वाले करोड़ों की भीड़ इकट्ठा होती चली गई। जो संगम वाला वही, जिससे बैरिकेड में फंसकर कुछ लोग गिर गए, ये जो रीज़न बताया गया। ये देखकर भगदड़ की और अफवाह फैल गई। सबसे मेन चीज़ क्या होती है चिराग जी, जब भगदड़ होती है ना, अफवाह हो गई, कई तरह की अफवाह हो गई। एक कह रहे कि कुछ लोग कहे कि नागा साधु आ रहे, तो पीछे से लोग धक्का देने लगे। ऐसे तरह तरह की बातें आ रही। वो जो अफवाहें इतनी तेज़ी से फैली कि लोग उस टाइम पे डिसीजन नहीं ले पाए और लोगों ने भागना शुरू कर दिया। वो भागना शुरू कर दिया, वो एक दूसरे पे टकराए और फिर अचानक से पूरी भगदड़ वाली स्थिति हो गई। यूपी के सीएम ने इस पर क्या कहा है। सीएम ने कहा है कि जो मां गंगा के जिस तट के समीप है, घाट के समीप है, वहीं स्नान करे। यानी कि साफ साफ बोल दिया, भैया मत आइए संगम नोज की तरफ। लेकिन सबसे बड़ा सवाल प्रवेश जो हमने डिस्कस किया वो यही कि जब इतनी भीड़ थी, प्रशासन ने रास्तों को भी खोल दिया ताकि डाइवर्ट हो सके लोग, क्योंकि लोग फंस गए एक जगह पर जब फंस गए तो भगदड़ हो गई। उसके बाद एंट्री पॉइंट्स को खोल दिया गया ताकि लोग निकले वहां से बाहर। योगी जी का भी इस पे बयान आया था। उन्होंने कहा था प्रयागराज में 8 से 10 करोड़ श्रद्धालु मौजूद हैं अभी। बताइए, देखिए 8 से 10 करोड़ श्रद्धालु अगर वहाँ मौजूद हैं तो वहाँ की आप स्थिति सोच सकते हो। कैपेसिटी नहीं है, इतनी ज़्यादा लोग हैं। मतलब वो हम दृश्य देख रहे, ड्रोन फुटेज देख रहे, तो हम खुद अनुमान लगा रहे थे कि कितनी ज़्यादा भीड़ है। इतनी ज़्यादा भीड़ को मैनेज करना भी अपने आप में एक बड़ा टास्क है चिराग जी, बहुत बड़ा टास्क है। और उसके लिए देखिए प्रशासन तो है ही वहाँ। मैंने सुना है कि पुलिस वाले जो हैं वो 8-8 घंटे नहीं, 12-12, 14-14, 15-15 घंटे काम कर रहे हैं। और वो छुट्टियां तो पहले ही डीजीपी ने आदेश दे दिया था, सब रद्द कर दी गई थी। छुट्टियां तो रद्द कर दी गई, लेकिन आप उसकी वजह से कल लगभग जो सीएम साहब ने कहा वो सुनिए, कल लगभग 5 करोड़ श्रद्धालुओं ने महाकुंभ का स्नान किया था। श्रद्धालुओं के संगम नोज पर जाने से भारी दबाव बना हुआ है। रात 1 से 12 बजे के बीच अखाड़ा मार्ग पर बैरिकेड्स को फांद कर आने से कुछ श्रद्धालु गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें तत्काल अस्पताल पहुंचाया गया है। ये सीएम जी का बयान है। अब इस पे फिर बहुत सारे लोगों का बयान आया, पॉलिटिकल बयान आया, अखिलेश यादव का, मल्लिकार्जुन खड़गे का। लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है कि फिर लखनऊ में इसके लिए तुरंत इमरजेंसी बैठक बैठी
सीएम खुद इन्वॉल्व हुए और फिर ऐसा कहा गया कि जो पीएम है वो खुद मोदी जी वो खुद इस पे 3 से 4 बार कॉल कर पूरा जायज़ा लिया। आपको याद होगा जब ये ट्रेन हादसा भी हुआ था बालासोर वाला, उसमें भी पीएम पूरी तरह से एक्टिव थे, एक एक चीज़ों पर निगरानी रख रहे थे। सुबह से जो हादसा हुआ उस रात से जो हादसा बात वो सही है, वो तो हमारी जो पीएम है वो, लेकिन सवाल उठता है कि ये जो घटना हुई इसके पीछे वजह क्या रही, आखिर स्थिति को कैसे कंट्रोल किया। जब दिख रहा था कि संगम नोज पर ये एकदम तो नहीं आई होगी भीड़, टाइम लगा होगा उसका आने में, क्यों उसको समय रहते कंट्रोल नहीं किया गया, क्यों वहां पर रोक नहीं दिया गया लोगों को कि नहीं जा सकते। जब इसमें साफ साफ लिखा है, जो मैं पढ़ रहा हूँ एक खबर जिसमें ये आज तक की खबर है, जिसमें लिख रहा है कि लिखा गया है कि 1 घंटे में इस बार महाकुंभ में हर घंटे 2 लाख लोगों के स्नान करने की तैयारी की गई है वहां पर, यानी संगम नोज पर। तो सवाल ये उठता है कि जब संगम नोज पर ऐसी तैयारी थी तो फिर एकाएक इतनी भीड़ कैसे आ गई वहां पर। और उसके बाद सोचिए, अब रास्तों को खोला गया आसपास के ताकि भीड़ डाइवर्ट हो जाए, अदरवाइज तो और जो है। और उसके बाद करीबन ये बताते हैं, वहाँ हमारे संवाददाता मौजूद है, 50 से ज़्यादा एम्बुलेंस पहुंची है और उसके बाद कई लोग घायल है, 10 लोगों की मौत की फिगर भी आ गई। एक ना मैं मतलब इससे कुछ लोग आहत भी होंगे, लेकिन मैं बोलना चाहूँगा, एक ना हर जगह ना सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम, हर जगह ना एक वीडियो चलने लगा कि इस मौनी अवस्था को नहाएंगे तो आपके बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी दिन बहुत ज़्यादा आपको बेनिफिट मिलेगा। तरह तरह के एस्ट्रोलॉजर से लेके हर तरह के लोग बहुत सारे वीडियोस बनाए, तो लोगों के मन में ना एक चीज़ें बैठ गई कि भाई बाकी दिन नहाऊंगा ना तो उतना पुण्य है, उतना मुझे ना बेनिफिट नहीं मिलेगा, मुझे इसी दिन नहाना है। कुछ लोग इससे पहले भी नहा लिए, कुछ लोग इसके बाद भी नहा के गए, लेकिन लोगों के दिमाग में ये चीज़ें बैठ गई। और ये तो मुझे लगता है कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसमें ब्यूरोक्रेट्स बहुत अच्छा बोलते हैं कि प्रवेश जी, अगर जिस दिन भीड़ है, इम्पोर्टेंस है उस डे का हम जानते हैं, लेकिन अगर पूरा भारत बोले मैं उसी इम्पोर्टेंस डे पे मुझे नहाना है तो कैसे पॉसिबल होगा? सही बात है, बिल्कुल कैसे होगा पॉसिबल, कैसे होगी चीज़ें? ये तो सरकार की तरफ से दबाव बनाया जा रहा था ब्यूरोक्रेसी पर कि आप इसको मैनेज कीजिए। सवाल ये उठता है कि नेता वहां खड़े होकर मैनेज नहीं करते, वहां पर ब्यूरोक्रेट्स मैनेज करते हैं, वहां पर उनके अधिकारी जो मातहत अधिकारी है, हाथ पे होता तो वो तो मना ही कर देते, डीएम तो तुरंत रिजेक्ट कर देते कि, और वहाँ के जो प्रशासन है वो तो तुरंत रिजेक्ट कर देते। इतने सारे ऑफिसर्स लगे, वो तुरंत बोलते हैं कि सर इतनी भीड़ तो संभालना बहुत मुश्किल है, क्योंकि सच बात है, क्योंकि इतनी भीड़ संभालना बहुत मुश्किल है। लोगों ने भी थोड़ी भी समझदारी नहीं दिखाई। मतलब मुझे लगता है कि सबसे चीज़ है कि आपको अगर आगे भीड़ दिख रही है तो भीड़ को अवॉइड ही करना चाहिए। कहीं भी जीवन में आपको किसी मंदिर में भी भीड़ दिख रहा है तो आप बाहर से हाथ जोड़ लीजिए, आप अगला दिन दर्शन कर लीजिए जब भीड़ ना हो। मतलब मैं ये हर किसी से है विनती, क्योंकि इसमें अगर जो भी 10 लोगों की भी मृत्यु हुई, किसी के माँ बाप थे, वो किसी के बच्चे थे, किसी के बेटे थे, उन्हें वो गए थे अच्छा कर्म करने, वो अच्छी चीज़ों में इन्वॉल्व होने गए थे, लेकिन आज उनके घर में मातम पसर गया होगा चिराग जी। तो आप उतनी चीज़ें तो कर सकते हो, अवॉइड कर सकते हो। आप पूरा डिपेंडेंसी सीधा हर चीज़ें पे सरकार को नहीं बोल सकते कि या हम तो सरकार भरोसे जा रहे हैं। आप सरकार भरोसे जा रहे हैं, लोगों को भी थोड़ा सा डिसिप्लिन होना पड़ेगा। डिसिप्लिन सबसे इंपॉर्टेंट है, लेकिन वहीं लोगों ने कल आरोप लगाया कि वहाँ वीवीआईपी प्रोटोकॉल पे प्रशासन व्यस्त है। आपको हमने ही पैकेज किया था, एसडीएम की गाड़ी रोक दी गई थी और लोग हंगामा करने लगे थे। उसकी वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल थी कि इन्हें कैसे जाने दिया जा रहा है, इनके वजह से हम इतने देर फंसे पड़े हैं। तो हर तरह की बातें, और एक वीआईपी घाट भी बनाया गया था जहां वीआईपी लोगों को। खैर ये तो बहुत डिटेल में जांच होगी कि इसकी एक्चुअल में वजह क्या रही, क्यों भीड़ वहां पर इतनी पहुंच गई, स्टैम्पेड की सिचुएशन आ गई, और उसके बाद अब वहां पर स्थिति कंट्रोल में है। जो प्रशासन का कहना है, अफवाह ना फैलाएं, सबसे ये दरख्वास्त है। लेकिन सवाल ये उठता है कि इतनी ज़्यादा भीड़ को मैनेज करना वाकई बहुत बड़ी चुनौती है, कोई आसान काम नहीं है। प्रशासन अगर इसको कई ऐसे भी लोग हैं प्रवेश, मैं वो सुन रहा हूँ क्यों कह रहे हैं कि एक आध घटना तो हो जाती है, कोई बात नहीं, इतनी बड़ी भीड़ को मैनेज कर लिया। वो इसको इस सेंस में देखकर कह रहे हैं कि ये इवेंट बहुत सक्सेसफुल हुआ। देखिए, एक अगर शख्स की भी मौत होती है तो भी जो है वो दुख होता है। सवाल इस पे जाते जाते ना हम एक चीज़ मैं कोट ज़रूर करूँगा कि आप ना लाख अच्छा कर्म कीजिए, लाख अच्छा काम कीजिए। चिराग जी, एक गलती हो जाएगी ना, एक गलती हो जाएगी तो सवाल तो आप पे खड़े हो जाएंगे। तो इतना अच्छा इवेंट कर रहे हैं, इतनी बड़ी चीज़ें हो रही हैं, हमारे देश का पूरे संसार में, हर जगह, पूरे वर्ल्ड में नाम हो रहा है। तो ये एक गलती से वो कहीं ना कहीं उस इमेज को हार्म पहुंचेगा। मतलब आपने कोई कसर नहीं छोड़ा। आपने एक मतलब जो पब्लिक को चाहिए उससे ज़्यादा लोगों की बाइट सुन रहा था, वो लोग कह रहे थे व्यवस्थाएं नहीं है। कई ऐसे लोग थे जो कह रहे थे बेचारे व्यवस्था नहीं है, रो रहे थे, 12-12 घंटे से खाना नहीं खाया, कुछ लोग ऐसा कह रहे थे। बहुत सारे लोग थे जिनकी हर किसी की परेशानी थी। लेकिन चिराग जी, सवाल वही आता है ना, 10 करोड़ लोग हैं।
चलिए आप खैर। सुनने में, मुझे सुनने में कैसा लग रहा है, 10 डर करोड़ लग रहा है लोग मुझे हैं। तो सुनने में। मतलब 10 करोड़ लोग हैं, कितना व्यवस्था करेंगे चिराग जी, कितना व्यवस्था करेंगे, कहाँ कहाँ देखेंगे, क्या करेंगे। बहुत इसमें तो सबसे स्ट्रिक्ट एक्शन यही होता कि जब आपको पता है इतनी भीड़ है तो आप, बहुत ज़रूरी था कि आप भीड़ को रोकिए, शहर के बाहर ही कई रोकिए। पॉलिटिकल इसमें रिएक्शंस भी आ रहे हैं। झारखंड के सीएम ने कहा है कि 15 लोगों की जान चली गई, मुझे बहुत खेद है। ठीक है, ये सब अब इसमें मुझे लगता है पॉलिटिक्स से अलग हट के बात करनी चाहिए। सवाल बिल्कुल, ये बिल्कुल। इतना बड़ा इवेंट अगर किसी भी राज्य में होगा तो राज्य का क्या वाकई इंफ्रास्ट्रक्चर ये इतना राज्य है? का नहीं है, देखिए इसको ना ये क्या- सिंगल नहीं लेना चाहिए। हाँ। ये पूरे देश के लिए था, पूरे हाँ। देश की इमेज बन रही है इससे। और ये पूरे देश का इवेंट था। ये जो 4 करोड़ लोग हैं कि सिर्फ यूपी से नहीं आ रहे, हर प्रदेश, हर जगह से आ रहे हैं, तो ये पूरे देश का इवेंट था। तो मुझे नहीं लगता चिराग जी इस पर पॉलिटिक्स होनी चाहिए, ज़रा भी पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए। अब जो लोग हुए, मुझे लगता है सरकार उनकी बहुत मदद करे नहीं चाहिए, और मदद करें कि जिन लोगों ने अपनी जान गंवाई है उनकी फैमिली को कुछ ना कुछ सरकार करे अपने तरफ से। क्योंकि अब देखिए, अब इसमें तो इन्वेस्टिगेशन होगी तभी चीज़ें निकल कर सामने आएंगी कि मेन रीज़न क्या था। क्योंकि अभी तो हमें जो दिख रहा है और हमारे पास जो रिपोर्ट्स आ रहे हैं, हम उसके बिना पे ये रिपोर्ट्स बता रहे हैं, लोगों तक दे रहे हैं। लेकिन लोगों को समझदारी दिखाने की ज़रूरत है। अगर इतनी भीड़ है तो आप अपने घर में बैठिए, आप एक दिन बाद दर्शन कीजिए, आप जहाँ हैं वहीं रुक जाइए। भीड़ में जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप सुरक्षित रहेंगे, आप अच्छे रहेंगे तो आप क्या पता आने वाले और बहुत सारे कुंभ देख सकेंगे। लेकिन आप ही अगर सुरक्षित नहीं रहेंगे तो आप किसे देखेंगे। बिल्कुल सही कहा प्रवेश ने। ऐसे में थोड़ा सा संयम बरतिए, धैर्य रखिए, प्रशासन को भी कोऑपरेट कीजिए। प्रशासन भी बहुत मेहनत कर रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन देखिए, गलती हुई है तो उसको लेकर भी हमें डिस्कस करना ज़रूरी है। वो वाकई ये ऐसी गलती है जो पीड़ा दे रही है, और हम उम्मीद करते हैं कि प्रशासन इससे सबक सीखेगा, लोग भी इससे सबक सीखेंगे। शाही स्नान ठीक है करिए, लेकिन अपना ध्यान रखिए। बहुत ज़्यादा भीड़ वाली जगह पर हो सके तो अवॉइड कीजिए। ये वीडियो कैसे लगी दोस्तों ज़रूर बताइएगा। शुक्रिया। धन्यवाद।